तो हेलो मेरे नाइन्थ के प्यारे प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस के बाद आप देखना कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। एक बार पूरी वीडियो देख लो अच्छे से, ठीक है? और कमेंट करो कैसा लगा। बिलीव मी, हम आपका नाइन्थ आपका टेंथ इतना मस्त कर देंगे ना कि आप याद रखोगे। तो मैं पहले आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखना, इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन को पहले समझते कि किया कैसे जाता है, हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें कि हमें फुल मार्क्स मिले। तो देखो लिखा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 5 सेकेंड। तो सबसे पहला रोल होता है, अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ना प्यारे बच्चों, तो डायग्राम बनाना। उसने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है, तो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है। मैं थोड़ा येलो से लिखता हूं ताकि क्लियर हो। ये कोई ऑब्जेक्ट है और वो 20 मीटर चलता है। 20 मीटर वो चला और उसने टाइम लिया 5 सेकेंड। जो लिखा है वो कर देना है। तो लिखा है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 5 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। फिर अनदर मतलब दूसरा 16 मीटर वो चलता है, अगला 16 मीटर, फिर वो 16 मीटर चलता है। 16 मीटर चलता है 2 सेकेंड के अंदर। यानी पहले चला 20 मीटर 5 सेकेंड में, फिर 16 मीटर 2 सेकेंड में चला। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि एवरेज स्पीड क्या होगा। हमसे एवरेज स्पीड उसने बोला है, तो हम कहेंगे कि सर हमारा जो सॉल्यूशन लिखते वक्त हम कहेंगे कि सर हमारा जो टारगेट है ना, जो हमारा टारगेट है हमारा एवरेज स्पीड। एग्जाम में ऐसे लिख के आना है, एवरेज स्पीड। या फिर आप लिख सकते हो टू फाइंड, हमें फाइंड करना है टू फाइंड एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख देंगे हम। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, प्यारे बच्चों, टोटल डिस्टेंस है ना, और अपॉन टोटल टाइम। क्या बात है सर, मजा आ गया। सर एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और सर यहां पर देखो, इस क्वेश्चन में ये निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो ये 20 और ये 16 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 36। 20 प्लस 16 36। और टोटल टाइम कितना होगा, 5 सेकेंड और 2 सेकेंड, 7 सेकेंड। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड। स्पीड होता था ना मीटर पर सेकेंड, 36/7। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ यू विल ट्राई द सेकंड क्वेश्चन। पहले आप ट्राई करेंगे, फिर मैं कराऊंगा आपको। डू दिस गाइज, डू दिस। बच्चों मोशन चैप्टर की हम बैंड बजा देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन फटाफट मेरे प्यारे बच्चे आ जाओ। तो लिखा है उषा नाम की एक लड़की है, स्विम करती है 90 मीटर लॉन्ग पूल। तो पहले क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाया जाता है। तो मैंने कहा सर आप क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हो, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा सॉल्यूशन ऑफ 2। हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं 2 का। या फिर ऐसे लिख देंगे हम कि हम करने जा रहे हैं आंसर 2 का करने जा रहे हैं। और हम बोलेंगे सर पहले तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, और डायग्राम में येलो से बना रहा हूं। देखो कि उसने कहा कि भाई इस एक उषा नाम की लड़की है, वो क्या करती है, वो स्विमिंग करती है। स्विमिंग समझते हैं, स्विमिंग करना, पानी में तैरना। 90 मीटर का पूल है, ठीक है, 90 मीटर के पूल को तैरती है वो, ठीक है। यानी कि उसने बोला कि पूल यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये पूल का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, और यहां पर पूल एंड हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है वो 90 मीटर है। यानी पूल जहां से स्टार्ट हो रहा है और जहां पर एंड हो रहा है वो 90 मीटर का है, ठीक है सर। फिर कह रहा है सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पार्ट। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है, देखो कहने का मतलब यह है कि जो उषा है ना, उषा वो क्या करती है, उषा 180 मीटर चलती है। तो 180 मीटर कैसे चलती है, तो पहले वो जाती है 90 आगे, फिर आ जाती है पीछे। मतलब पहले आगे जाती है, फिर उषा पीछे आती है, तभी तो 180 होगा ना यार। 90 मीटर का पूल है तो जाएगी 90 और आएगी 90, तभी 180 होगा, ठीक है। और जो टाइम लगता है उसको, टाइम लगता है 1 मिनट, कि 180 मीटर कवर करने में 1 मिनट लगता है, क्योंकि लिखा है ना, देखो सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बैक मतलब वापिस भी आता है। अच्छा, यानी सर आप कह रहे हो कि ठीक है सर टाइम लगता है 1 मिनट, मतलब टोटल टाइम लगा 60 सेकेंड। टाइम लगता है इसको 60 सेकेंड, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट में लिखना है। अब क्वेश्चन में अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमें क्या लिखना है, हमें निकालना है पहला, फर्स्ट निकालना है हमें एवरेज हमें स्पीड निकालना है। तो सबको पता है एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस प्यारे बच्चे,
अपॉन टोटल टाइम। सर क्या बात है सर, बहुत अच्छा सर। अब बताओ मुझे कि टोटल डिस्टेंस उसने कितना लिया। तो आपको पता है कि 90 गया 90 आया, तो डिस्टेंस होता है 180 मीटर। और सर टाइम कितना लगा, तो उसने साफ कहा है कि जाने और आने दोनों में 1 मिनट लगता है, यानी 60 सेकेंड लगता है। यानी हम इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि नीचे टाइम है ना, सेकेंड है, तो 3 मीटर पर सेकेंड, 180 मीटर बाई 60 सेकेंड, 3, क्योंकि 3 और मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आएगा। अब इसी में ये क्वेश्चन है कि सर आप मुझे ये बताओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो सबको पता है कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। देखो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है कि जब आप यहां से स्टार्ट किए और जब यहीं पर लौट जाओगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा और नीचे टाइम कितना होगा 60, तो 0/60 इज 0 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान रखना कि एवरेज स्पीड तो इसका 3 है, पर एवरेज वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 क्यों है, क्योंकि वो गया और लौट के वापस आ गया। जब कोई लौट के वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन थर्ड। तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन थर्ड को एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है प्यारे बच्चे, देखो कि यहाँ पे ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है, पर मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा ना कि आपके एग्जाम में बहुत इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है पहले वो समझो। क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन। कह रहा है कोई बंदा है वो स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करता है। स्टेशनरी मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या बात है सर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और सबको पता है इनिशियल वेलोसिटी को हम यू कहते हैं। सागर नाम का लड़का है वो। सागर पैडल्स हिज बाइसिकल, अपनी बाइसिकल्स को चलाता है साइगर। 0 से स्टार्ट करता है और पैडल मारते मारते अटेन्स अ वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड। ये 3 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है बेटा, ये 3 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। यानी कहानी कैसी है कि एक सागर नाम का बच्चा है जो इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट करता है और फाइनली उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है, फाइनल को हम बोलते हैं वी हो जाता है 3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ये क्वेश्चन का डायग्राम है। अब क्वेश्चन कहता है कि टाइम लगता है 10 सेकेंड, कि यहां से यहां जो टाइम लगता है वो है 10 सेकेंड। यानी क्या कह रहा है कि हमारा सागर नाम का लड़का है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और जब वो पैडल मारना स्टार्ट करता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड, और इस प्रक्रिया में जो टाइम लगता है टाइम वो है 10 सेकेंड। तो ऐसा कुछ कहा गया है। तो ये हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम देखो, सारा खेल डायग्राम का ही है बेटा। जिसको डायग्राम आएगा वो क्वेश्चन कर लेगा। फिर कह रहा है कि देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट वेलोसिटी रिड्यूसेस टू 2 मीटर पर सेकेंड। ये 2 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। अब कह रहा है ना, अब इस इंसान ने क्या कर दिया, इंसान ने ब्रेक लगा दी। अच्छा, अब ब्रेक लगा देगा तो पहले इसकी वेलोसिटी 3 थी, अब वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझे। तो पूरा हमने डायग्राम बना लिया, कि ऐसा ऐसा वो कह रहा है। अब कह रहा है टाइम लग रहा है 6 सेकेंड, ठीक है। मतलब जो ब्रेक लगाने पे 3 से 2 हो गया हमारा स्पीड, और यहां पर जो टाइम दे रखा है वो है 6 सेकेंड। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन बोथ केसेस। तो प्यारे बच्चे हमें यहां पर भी एक्सेलरेशन निकालना है और यहां पर भी हमें एक्सेलरेशन निकालना है। दोनों ही केस में हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो हम जानते हैं कि यार हमें टाइम दिया हुआ है, इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है। तो मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कराता हूं। हम ना बड़े दिलदार है, हम बढ़िया से रिवीजन करते। देखो तो आपने पढ़ा होगा v इजिकल टू यू प्लस ए टी। आपने ये भी पढ़ा होगा s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबने पढ़ा होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ये सब आपने पढ़ा होगा, ये तो हर कोई पढ़ लेता है। तो यहां पर v का मतलब फाइनल, u मतलब हमें ना इन्हीं तीनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। क्यों सर इन तीनों फॉर्मूले का इस्तेमाल क्यों करेंगे हम, क्योंकि हमें इनिशियल दिया है, फाइनल दिया है, टाइम दिया है और एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखो u देके v देके
u दिया है, v दिया है, टाइम दिया है, t दिया हुआ है, तो u v t, देखो यही तो फॉर्मूला जिसमें v भी होता है, u भी होता है, a भी होता है, t भी होता है। वैसे ये सारे फॉर्मूले है ना, तो इन तीनों फॉर्मूले में से ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला चुनने जा रहा हूं। बोलो मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों चुनूंगा? क्योंकि ये मेरे को सबसे बेस्ट लग रहा है, ठीक है। क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में ना डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट, और ये भी डिस्प्लेसमेंट है s, और हमें तो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया ही नहीं। देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हम तीनों फॉर्मूले में से हम ऊपर वाले फॉर्मूले को चुनेंगे। तो आपको इन्हीं तीनों से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, पर दिमाग लगा के कि कौन सा फॉर्मूला सबसे अच्छा होगा। तो मैंने पता लगा लिया मेरे लिए कौन सा फॉर्मूला अच्छा होगा, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। हमें यहाँ का एक्सेलरेशन पूछा है, वहां का ही पूछा है, तो पहले मैं फर्स्ट वाले का एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं। तो मैं कहूंगा यार मैं तो जानता हूं v = होता है u + at। अब उसने फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, फाइनल है 3, तो 3 हो गया। इनिशियल है आपका 0, यहाँ 0 है ना, इनिशियल 0 लिख दूंगा। और यहाँ का एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, तो उसको a बोल दूंगा मैं, और टाइम है 10, तो ये 3 10 a हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 है, 10 × a 10 है, तो यहाँ से a कितना हो जाएगा 3/10। 3/10 को हम प्यारे बच्चों ऐसे लिखते हैं, देखो 3/10 को ना हम 0.3 लिखते हैं, 0.3। ये मेरे सभी प्यारे बच्चों को आता होगा, 0.3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर/सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपको धीरे धीरे सब आइडिया लगेगा, बस क्वेश्चन करना सीखो। फिर सर ना इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? अरे दोबारा लगा दोगे वही फॉर्मूला, v = u + at। फाइनल वेलोसिटी है 2, तो 2 पुट कर दो, फाइनल 2 है। और इस वाले के लिए इनिशियल कौन है? इनिशियल 3 है, क्योंकि यहां से यहां में ये फाइनल होगा, ये इनिशियल होगा, इनिशियल 3 है। सर एक्सेलरेशन कितना? a, यही तो निकालना है। सर टाइम लग रहा है 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम, ये 2 है, ये 3, देखो फाइनल 2 है ना, अब 2 - 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6a, क्योंकि ये 3 इधर आके माइनस होगा, तो ये हो गया -1, और ये हो गया 6a। तो यहां से a कितना निकलेगा? अगर प्यारे बच्चों हम निकालेंगे तो a निकालने के लिए कुछ नहीं करना, आपको 6 को नीचे डिवाइड करना है, तो -1/6। तो ये आपका एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ पर क्या था, ये 10 है, 10, तो हम 10 को 3 के नीचे लगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। तो आपने दोनों केस का एक्सेलरेशन निकाल लिया। ये -1/6 मीटर/सेकंड स्क्वायर, अगर इसको हम ठीक से लिखे तो एक्सेलरेशन आ गया आपका -1/6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे हम नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन ट्रिकी है, हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आया तो बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। तो प्यारे बच्चों ट्रिकी क्वेश्चन कैसे, देखो कह रहा है एक बस है, डिक्रीज करता है 100 km/h से 60 km/h, 8 सेकेंड लेता है। फाइंड द एक्सेलरेशन। कहने का मतलब क्या है, देखो कि एक बस है, वो क्या करता है 100 km/h से चलता है, 100 km/h से, और 80 km/h तक जाता है, अपनी स्पीड को घटा लेता है, और जो टाइम लगता है वो 8 सेकेंड है। और सारा का सारा पंगा ना यहीं पे है। क्या पंगा है, देखो यहां दिया है km/h, km/h, और यहां टाइम दिया है सेकेंड में, तो बच्चे कन्वर्ट नहीं करते। देखो इसमें टारगेट क्या है हमारा, फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है हमें प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन। तो बच्चे लिखेंगे एक्सेलरेशन = चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये तो होता है एक्सेलरेशन, चेंज, या फिर ये फॉर्मूला लगा लो। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। जैसे कि चलो एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला लगाते हैं जो बच्चों को पता होता है, सीधा फॉर्मूला। एक्सेलरेशन अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है बाय टाइम, जो भी टाइम लग रहा है। जब बच्चे चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो बोलेंगे देखो यार ऐसे लिखते हैं हम, ए का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी प्यारे बच्चों, और यहां पर टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब देखो जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 80, इनिशियल वेलोसिटी है 100 -100। लेकिन ध्यान रखना ये जो चीज है वो km/h में है, और टाइम आप जो नीचे पुट करोगे टाइम, देखो ना, तो यही तो पंगा है। तो हम जानबूझ के क्या करने वाले हैं यहां पर, हम ना पहले क्या करेंगे, हम देखो हम निकाल लेंगे
चेंज कितने का है वेलोसिटी का, क्योंकि ऊपर हमें चेंज इन वेलोसिटी लिखना है। तो यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 100 है, तो पहले चेंज निकालो। तो ये फाइनल है या ये है इनिशियल, तो पहले चेंज निकालो। चेंज कितना आएगा, चेंज आएगा 80 माइनस 100, तो आंसर आएगा -20 किलोमीटर पर आवर। पहले हम चेंज निकालेंगे और उस चेंज को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, क्योंकि हमारा जो टाइम है सेकंड में है। तो जब भी कन्वर्ट करना हो ना, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना। तो ये आंसर कितना आएगा, देखो ये कट जाएगा, ये हो गया 10, ये 9, तो ये हो गया आपका -50, 5 × 10 -50/9। अब आप सही रास्ते पे हो, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया, तो चेंज इन वेलोसिटी आपका है -50/9। ऊपर चेंज इन वेलोसिटी से मैंने लिख दिया, और डिवाइड किससे करना है, टाइम से। तो इसको टाइम से हम डिवाइड भी करेंगे। टाइम कितना हमारा 8 सेकेंड, 8। यानी मेरे कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि देखो आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। आपने बोला 80 में से 100 गए, माइनस कितना आ गया, माइनस का 20, पर ये जो 20 है किलोमीटर पर आवर में, लेकिन टाइम आपका सेकंड में। तो आप किलोमीटर पर आवर को सेकंड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। कुल मिला के बताऊं, जब भी किलोमीटर पर आवर हो तो 5/18 से उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो ये देखो कितना हो गया, इधर 9 बचेगा ना, 2 से काटेंगे तो 10 और 2 10 जा, और ये 9 2 जा, तो -50/9। तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया -50/9, और टाइम जो है 8 सेकेंड है। अब आपका सही आंसर आएगा, अब आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, कितना आ गया, -50/9 72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको चाहो तो काट भी सकते हो 2 से, आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है, प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में यहाँ पर 100 की जगह पर 100 तो 100 है, ये 60 है, और मैंने कितना ले लिया, मैंने 80 ले लिया, तो इसको 60 मान लेना है, इसको 60 मानना। चलो कोई नहीं, हम यहाँ चेंज नहीं करते हैं, हम वहीं पर चेंज कर देते हैं, इसको 80 रहने दो। हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरे को याद नहीं था, इसको 80 ही मान लेना, ठीक है, 80। यहाँ चेंज कर लो, क्वेश्चन में ही चेंज कर लो, बात खत्म। क्वेश्चन में ही हम वैल्यू को चेंज कर देंगे। बेटा एक्चुअली में क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है, क्वेश्चन में 60 दिया हुआ है, और मैं लेके चल रहा था कितना, 80। मैं 80 मान के सॉल्व कर दिया, तो आप क्वेश्चन में यहाँ पर 80 कर देना कि 100 से 80 हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप खुद, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब क्या है, देखो आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए पता क्या आता है, अगर यहाँ पर डिस्टेंस हो और यहाँ पर टाइम हो तो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, अगर याद हो आपको, कर्व होता है, कर्व, जिगजैग। अगर डिस्टेंस टाइम की अगर हम ग्राफ बताएं तो कर्व होगा, कर्व होगा, जिगजैग होगा। कर्व भी बोल सकते हो, जिगजैग भी बोल सकते हो, जिगजैग। तो ये ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म का, जो यूनिफॉर्म का ग्राफ होगा, यूनिफॉर्म का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन होता है यूनिफॉर्म का, और नॉन यूनिफॉर्म का होता है कर्व या फिर जिगजैग, ऐसे होता है। फटाफट नोट कर लेंगे ये, फिर क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे फटाफट प्यारे बच्चों। मैं क्या कह रहा हूं मैं, कि यूनिफॉर्म अगर आया ना क्वेश्चन में यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का होता है हमारा ये वाला ग्राफ, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए ये वाला ग्राफ होता है हमारा ऐसा। ये लोग तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 करो फटाफट। दोबारा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये कह रहा है, अब मेट्रो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मेट्रो रेस्ट से स्टार्ट होगा और 55 किलोमीटर पर आवर बनेगा 5 मिनट में। अब देखो कितना कंफ्यूज कर रही है, कह रहे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक मेट्रो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसको मिल रहा है 55 किलोमीटर पर आवर, और टाइम देखा है 5 मिनट। देखो इसमें जिद, देखो जिद कि टाइम 5 मिनट दिया है, जानबूझ के इसने कंफ्यूज किया है। तो सबसे पहले आपको सबको सेकंड में लाना पड़ेगा, सेकंड में। तो सेकंड में कैसे लाओगे, तो ये जो 55 है ना, इस 55 है किलोमीटर पर आवर, तो इसको क्या करेंगे हम, 55 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाए, है ना। तो अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 2 275/18 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने 55 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कर लिया, और ये जो टाइम है, टाइम इसको भी सेकंड में कर देंगे,
तो 5 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा आपको 30 कितना 300 मीटर 300 सेकेंड। तो ये भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में है। अब हम अपने क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले यूनिट को कन्वर्ट करना है किसी भी हाल में। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकाल के दिखा दे भाई, क्या एक्सेलरेशन दिखा। मैंने कहा ठीक है, हमारे सर ने तो सिखाया था कि जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालना हो एक फॉर्मूला याद रखो, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी होता है v माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल है 275/18, ये तो है फाइनल 275/18 माइनस इनिशियल, तो माइनस में है 0, इनिशियल मतलब 0, और सबको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है हमको। डिवाइड करने के लिए आप हमेशा ऐसा क्या करो, डिवीजन के लिए 1 बाई समथिंग करके, जो टाइम है ना वो 1 बाई है, देखो 1 बाई टाइम, ठीक है। तो यहां पर ब्रैकेट लगा दिया करो और डिवाइड क्या करो, तो डिवाइड करना है हमें 300 से। किसी को टफ लग रहा हो, कैलकुलेशन टफ लग रहा हो, डरो मत, डरो मत, बिल्कुल भी डरो मत। चेंज इन वेलोसिटी की, चलो अब एक काम करते हैं, इजी कर देता हूं मैं। चलो हमें निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना है आपका, ये रहा 275/18 है फाइनल, इनिशियल है 0, तो चेंज कितना आ गया 275/18। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया 275/18। अब इन्हीं को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, टाइम से। टाइम है 300, तो 300 यहां पर आएगा, यहीं पे 275 के नीचे ही आएगा वो, क्योंकि 275 से 18 भी डिवाइड है और हमारा टाइम उसके नीचे ही है डिवीजन में, इसलिए यहां पर आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना आप इजीली, थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करके काट पीट करोगे तो आंसर आ जाएगा। हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको सॉल्व नहीं कर रहे, तो यही आपका आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहला रूल क्या है, आपको देखना है कि भैया 1 किलोमीटर पर आवर में आप कहा क्या दिए हो, आप 18 दिया हुआ है, हमने ये वाला कर रहे हैं ना क्वेश्चन, हाँ 55 दिया हुआ है ना, तो उसको, और किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में किया 5/18 से, और 5 मिनट को भी हमने सेकंड में किया, फिर क्वेश्चन किया। अगला पूछा है डिस्टेंस व्हेन द मेट्रो अटेन्स दिस वेलोसिटी, हमसे डिस्टेंस ही पूछा कि भैया कितना डिस्टेंस लगेगा कि वेलोसिटी इतनी हो जाए। अटेन्स, अटेन मतलब गेन करना, दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी को, इस वेलोसिटी को पाने में कितना डिस्टेंस चला होगा। तो बड़ा आसान तरीका है, अगर आपसे डिस्टेंस पूछा है तो आप तो जानते ही हो, क्या जानते हो। अब आपको कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं, देखो इनिशियल पता है, फाइनल पता है, टाइम पता है, सब कुछ पता है, तो आप ये इस्तेमाल कर लो, ये वाला। क्या पूछा है उसने, डिस्टेंस पूछा है ना, तो टाइम आइम सब पता है, तो ये इस्तेमाल कर लो, S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना जहां पे ये डिस्टेंस होता है, तो S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इस्तेमाल कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। क्योंकि यहां पर देखो इनिशियल पता है, फाइनल पता है, टाइम पता है, तो यही फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, क्योंकि इनिशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, इनिशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहां पर 1/2 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन आपने भी निकाल ही लिया। एक्सेलरेशन आपको कितना आ रहा है, आपका आ रहा है 270, ये तो इधर का है, छोड़ो इसे। एक्सेलरेशन आपका आ रहा है 275, तो 1/2 यहां पर एक्सेलरेशन लिख देंगे 275, और नीचे है 5400, 18 इंटू 3 5400, और यहां पर टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना आपका 300, तो ये 300 का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी जान तो निकल जाएगी, ये मैं मानता हूं, लेकिन करना पड़ेगा। देखो कुछ भी नहीं किया, वैल्यू पुट कर दिया है, u 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, 1/2 की जगह 1/2 लिख दिया। एक्सेलरेशन कितना होगा 275, ये रहा ना 275 बाई समथिंग, और टाइम का स्क्वायर, टाइम है 300 सेकंड का स्क्वायर, तो इस तरह से आपका डिस्टेंस भी निकल जाएगा। तो आपको डरना नहीं है कि भाई इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको मेन है कॉन्सेप्ट को सीखना, है ना। कॉन्सेप्ट सीख गए तो कैलकुलेशन फ्यूचर में अपने आप हो जाएगा, तो प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, एक छोटी सी बात को डिस्कस करता हूं, और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर यहां पर आपने डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल किया, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, और फिर यहां से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, स्पीड इनटू में टाइम कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा आपको कुछ बातें बता रहा हूं, सुन लो। ये सब, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना जब आपको एक्सेलरेशन ना पता हो, एक्सेलरेशन ना पता हो, नहीं पता हो, ट्रिक बता रहा हूं, या फिर जब एक्सेलरेशन 0 हो,
जब एक्सेलरेशन की बात नहीं करते हैं तब ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। किसी क्वेश्चन में अगर एक्सेलरेशन दिया हो तब हमेशा डिस्टेंस के लिए या किसी भी चीज के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर डिस्टेंस निकालना था ना, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हो जाएगा, कर दो ऐसे। लेकिन ऐसा तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करना जब एक्सेलरेशन जीरो हो। अब इन क्वेश्चन में तो साफ साफ एक्सेलरेशन है हमारे हाथ में, तो हमें इन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी हमने एक नई बात सीखी, क्या सीखी कि ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल करना जब एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चे अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 9 किलोमीटर पर आवर से 18 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन डिस्टेंस, ये सब कैलकुलेट करना है। तो कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 9 किलोमीटर पर आवर टू 18 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कहने का मतलब क्या है कि भाई उसकी जो स्टार्टिंग है वो 9 किलोमीटर पर आवर से हुआ और वो पहुंच गया 18 किलोमीटर पर आवर, और भाई साहब टाइम जो लग रहा है वो उसको 5 सेकेंड लग रहा है। अच्छा, दोबारा आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो, गेम खेल रहे हो। आप यहां पर किलोमीटर पर आवर देते हो, यहां भी किलोमीटर पर आवर देते हो, पर यहां पर सेकंड देते हो। मुझे मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने एक्सेलरेशन बोला है। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। मतलब सर ऊपर मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। सर चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, बड़ा आसान है। देखो ये 18 है और ये 9 है, तो फाइनल है 18, इनिशियल है 9, तो चेंज कितना आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। पर हमें इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो हम 9 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5/2, तो 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो हमने चेंज निकाल लिया, फाइनल माइनस इनिशियल कर लिया हमने। देखो ये था फाइनल, ये था इनिशियल, तो कितना आ गया 5/2, और डिवाइड किससे करना है, टाइम से। टाइम है 5 सेकेंड, तो आंसर आ गया आपका 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे, क्योंकि टाइम से डिवाइड करेंगे ना। 5/2 आया आपका चेंज, चेंज को टाइम से डिवाइड करोगे तो 1/2 मीटर पर सेकेंड आ गया। यानी पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब इसमें पूछा डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अब डिस्टेंस पूछा है तो आपको पता है कि भाई एक्सेलरेशन दे रखा है, एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, और जब भी एक्सेलरेशन की बात करे तो हमें उन तीन में से एक इस्तेमाल करना होता है। मैं डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन को नीचे सॉल्व कर रहे हैं। देखो आप यहां से मिटा दो भले ही, ठीक है। हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इनिशियल वैल्यू पुट कर दो। इनिशियल वैल्यू कितनी है, चलो यहीं पुट करते हैं। इनिशियल वैल्यू आपकी कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। अब यहां भी दिक्कत है। अब जो है 9 किलोमीटर पर आवर है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा दोस्त, है ना, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है। इसको क्योंकि देखो सबको चेंज करना पड़ता है, तो पहले हमने चेंज को जैसे हमने 18 माइनस 9 करके चेंज कर दिया था, अब तो खाली इसके इस्तेमाल होगा ना, तो इसको भी यहाँ चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो 9 को 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया, कितना हो गया 5/2, तो इनिशियल हो जाएगा आपका 5/2, और टाइम कितना है, टाइम है 5, टाइम को 5 लिख दो, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 1/2, और टाइम कितना है, टाइम है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो सभी वैल्यू को पुट करोगे और सबको सेकंड में और मीटर सेकंड में सब में कन्वर्ट कर लिया करो, ठीक है ना। जैसे टाइम सेकंड में है तो इनको किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही जब हमने निकाला था v माइनस यू, उसको भी हमने किलोमीटर पर आवर में आया था वो, मतलब सबको चेंज करना होता है। बात खत्म है, इसको नोट कर लो। समझ में आ गया, सबको आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर एक सुंदर सा क्वेश्चन निकल के आता है, ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग सा है। तो इसको अरे चल जाओ चल जाओ, क्या हो गया सर, चल जाओ। तो लिखा है अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
ऑन अ लेक, कोई लेक है, एक मोटर बोट जीरो से स्टार्ट होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और कह रहा है एक्सेलरेट होता है, एक्सेलरेट करते हैं स्ट्रेट लाइन में एट अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ना -2 का मतलब होता है कि सेकंड के ऊपर -2 है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो कह रहा है वो ना एक्सेलरेट होता है, और एक्सेलेरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब कह रहा है कि 12 सेकंड के लिए, यानी वो जो चला है वो 12 सेकंड के लिए चला है। हाउ फार, कितना दूर हो गया, तो हमें दूरी निकालनी है, दूरी, हमें दूरी निकालनी है। तो देखो दूरी निकालने के लिए देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है और डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस। तो मुझे लगता है कि बेस्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सबको बताओ, एक बार मुझे लिख के बताओ, नहीं मतलब बोल के बताओ क्या होगा, बताओ। अगर उसने डिस्टेंस पूछा है, हाउ फार, डिस्टेंस पूछा है और एक्सेलरेशन दिया है, तो मेरे हिसाब से तो ये लगा देंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या बात है। अब मुझसे उसने डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस निकल जाएगा, इनिशियल तो उसने जीरो ही दे दिया आसान करने के लिए, इनिशियल जीरो था, जीरो पुट कर दिया, हाफ की जगह हाफ, एक्सेलरेशन उसने दिया है 4, तो एक्सेलरेशन मैंने 4 पुट कर दिया, 1/2a, और टाइम खुद ही देखा है 12, बेवकूफ आदमी, इतना इजी क्वेश्चन सॉल्व हो गया देखो। तो आ गया आपका आंसर 2 × 144, है ना, तो आंसर आ जाएगा आपका 882 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर, और अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये बोर्ड वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे कर लेंगे फटाफट, फिर आगे बढ़ते। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कितना आसान है, बस थोड़ा अजीब सा लगता है, डर सा लगता है बच्चों को। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। कह रहा है एक सैटेलाइट है वो सर्कल में घूमता है। ठीक है सर, ठीक है, आप कहते हो अरे 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 चल जा यार, देखो कितनी गरीबी आ गई है, चल ही नहीं रहा ये। देखो कह रहा है एक सैटेलाइट है सर्कल में घूमता है, कोई सैटेलाइट होगा, ये सैटेलाइट है वो सर्कल में मजे से घूम रहा है, मजे से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहे हैं उसका जो रेडियस है, उसका जो रेडियस है, सैटेलाइट का रेडियस है वो है 21,250 किलोमीटर। भाई साहब कितना बड़ा सर्कल होगा। बोला कैलकुलेट्स इट्स स्पीड, हमें निकालना है स्पीड। अगर 12 घंटे लगता है इसको अराउंड द अर्थ, यानी 12 घंटे इसका टाइम दिया हुआ है कवर करने का, पूरा रिवॉल्व करने का, रिवॉल्व मतलब पूरा घूमने का। तो कह रहा है कि 12 घंटे टाइम है घूमने का, मतलब क्या है कि अगर मान लो यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां पर 12 घंटे बाद वो लौट जाएगा। अच्छा, यानी टाइम दिया हुआ है हमें 12 घंटे, कि 12 घंटे बाद वो लौटेगा। रेडियस दिया, टाइम दिया, और पूछता हमसे स्पीड है। तो अब हमें क्या सोचना पड़ेगा कि यार स्पीड का जो फॉर्मूला होता है क्या क्या होता है। तो पहले तो आप ये सोचोगे कि स्पीड निकालने के लिए सर आप ये इस्तेमाल कर लो, v = u + at इस्तेमाल कर लो। लेकिन हम इस फॉर्मूले को, जहां v का मतलब क्या होता है, स्पीड होता है, v का मतलब स्पीड होता है, पर हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्यों, कि हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, बताओ व्हाट इज द रीजन कि हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करें। क्योंकि इसके अंदर एक्सेलरेशन की बात ही नहीं करी है। जब एक्सेलरेशन की बात करेगा, जब एक्सेलरेशन की बात करेगा तब आप ये सब इस्तेमाल करना, v = u + at, s = ut + हाफ at स्क्वायर, v² - u², ये तो ये सब बेटा तभी इस्तेमाल करना है जब आपको एक्सेलरेशन के बारे में बात करी गई हो। हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक्सेलरेशन की बात नहीं करी गई है, तो मैं स्पीड निकालने के लिए अपना सिंपल क्वेश्चन टॉप इस्तेमाल करूंगा, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस, सर्कल में डिस्टेंस कितना होगा, अगर एक रिवोल्यूशन हुआ है तो सर्कल में जो डिस्टेंस होगा वो होगा पेरीमीटर के बराबर। अगर कोई यहां से स्टार्ट करके यहीं पर लौट गया तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2 बोलो बोलो सबको पता होगा 2πr, ये होगा उसका डिस्टेंस। और टाइम कितना होगा सर, तो टाइम होगा 12 आवर, और नीचे टाइम हो जाएगा 12 आवर। तो 2 की जगह 2 रहेगा, पाई की जगह पर आपको पता ही कितना होता है 3.14 रहेगा, और रेडियस की जगह पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 21,250, और नीचे टाइम है 12। तो जो आपका आंसर आएगा काट पीट के, जो ये आपका, अरे चल जाओ यार, हाँ, तो जो आपका आंसर आएगा ना काट पीट के, वो पता है कितना हो जाएगा,
हो जाएगा देखो, या जो भी काट पीट के आंसर आएगा वो आएगा आपका किलोमीटर पर आवर में। मान लो आपने सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, काट पीट दिया, तो आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में। क्यों हमने इस बार मीटर पर सेकंड क्यों नहीं किया? क्योंकि हम कर सकते हैं, पर वो टफ हो जाएगा ना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, छोड़ो। क्योंकि हमें डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम है आवर में, तो हमारा आंसर भी किलोमीटर पर आवर में होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको मीटर पर सेकंड में कर सकते हो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं कई बार अगर पेपर टफ बनेगा तो।